मैं आपको बताती हूं कि वक्फ क्या है। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है जो वकूफा शब्द से निकला है। वकूफा का अर्थ है ठहरना, रोकना, और इसी से निकला है वक्फ, जिसका अर्थ है संरक्षित करना। अब इस्लाम में वक्फ का अर्थ उस संपत्ति से है जो जन कल्याण के लिए हो, और उस संपत्ति को सहेज कर रखने वाले को वक्फ कहते हैं। यानी कि एक तरह का दान है जिसमें आप घर, खेत, जमीन, और जमीन ही नहीं, आप टीवी, पंखा, साइकिल, कूलर, ऐसी कोई भी चीज, यानी साइकिल से लेकर अपनी जमीन तक किसी जन कल्याण के कार्य के लिए आप वक्फ को वो दान कर सकते हैं। दान में दी जा सकती है जिससे गरीब मुसलमान या गरीब व्यक्ति का जन कल्याण। और दान देने वाला यानी कि वाकिफ ये तय कर सकता है कि जो दान उसने दिया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। यानी कि अगर किसी वाकिफ को ये वो चाहते हैं कि उसकी संपत्ति से सिर्फ यतीम यानी कि अनाथ बच्चों का भला हो सके, तो वक्फ की ये जिम्मेदारी होती है कि ऐसा ही किया जाए। ऐतिहासिक तौर पर भारत में वक्फ का चलन मोहम्मद गौरी से शुरू हुआ, जिसे दिल्ली सल्तनत यानी कि 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बढ़ावा दिया। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल यानी कि 1211 से 1236 के बीच मस्जिदों, मदरसों और दूसरे धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति को दान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फिर मुगल काल में बाबर और अकबर ने इसे संगठित रूप देने की कोशिश की। फिर ब्रिटिश काल यानी 1913 में वक्फ बोर्ड को औपचारिक तौर पर शुरू किया गया, जबकि 1923 में पहला वक्फ एक्ट बनाया गया। हालांकि तब यह सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर था, जहां लोग गरीबों की मदद, शिक्षा, धार्मिक कामों के लिए अपनी इच्छा से संपत्ति का दान किया करते थे। जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली की ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और डीडीए के अंदर आ गई थी, जिसे लेकर आज तक विवाद भी चल रहा है। और आजादी के बाद साल 1952 में पंडित नेहरू की सरकार ने कांग्रेस सांसद एसएम अहमद काजमी से देश भर में वक्फ संपत्तियों की पहली बार पूरा सर्वे कराया गया। और फिर आजादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया।